पिछले वीडियो में हमने बताया था कि राजा राम नागवंशी थे और इन्होंने ये कोयली गणराज्य की इन्होंने स्थापना की थी। नागवंश के ये संस्थापक थे और इन्होंने कोयली गणराज्य की स्थापना की थी। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो यहाँ के पाखंडियों ने और अंध भक्तों ने जो नागवंशी राजा हुए उनको वो कहीं नाग बता दिया, कहीं सर्प बता दिया, कहीं कालिया बता दिया। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी प्रमाणों के सहित बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा कृष्ण द्वारा कालिदा के कालिया नाग का दमन इस संदर्भ में पर्दे के पीछे के इतिहास के सत्य का उद्घाटन करने में सहायक हो सकता है। सत्य का उद्घाटन करने में ये सहायक हो सकता है। यद्यपि कालिया दमन की कथा बिल्कुल काल्पनिक है और निराधार है। पौराणिक धर्म व मानसिकता का इस पर लेप किया गया है। पौराणिक धर्म का और मानसिकता का इस पर लेप किया गया है। यद्यपि यदि सच्चाई तो सच्चाई होती है और उसे प्रकाश में लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताएं प्रमाणों के सहित कि क्या हुआ कि जिस शोध की आवश्यकता है तो आपको बताएं कि प्रागैतिहासिक काल से इस देश का आकाश नागों तथा नागवंशियों की गूंज से गूंजायमान रहा है। ये ऐतिहासिक बात है कि नागवंशियों की बहुत प्रभाव था और ये बहुत प्रभावशाली थे और बलशाली थे। तो वो जग जाहिर है इसमें ये जो यहाँ के आर्य और जो मनवादी पाखंडी लोग थे उनसे लड़ाई और युद्ध में पेश नहीं जाती थी, इसलिए इन्होंने इस तरीके की ये सब मनगढ़ंत बातें लिख करके रख दी हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है जो अपनी सही बात को बताता है। और अब आपको बता दें कि नागवंशियों का कहाँ कहाँ तक क्या मतलब राज्य रहा। तो भारत के उत्तर पश्चिमी कोने से और कश्मीर से लेकर के हिमवती क्षेत्र हिमालय तक इनका नागवंशियों का राज रहा है। और मध्य भारत से लंका तक भी नागवंशी रहे हैं। तो इसमें आपको एक ये सोचनीय प्रश्न है कि आपको बता दें कि अब हम आपको एक प्रमाण के साथ बताते हैं कि जैसे नागौर राजस्थान में है, ये भी नागवंशियों का बसा हुआ है। नागपुर है, वो भी नागवंशियों का बसा हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक थे वो भी नागवंशी थे। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो एक तक्षक नाग जो भागवत उसमें पढ़ा जाता है, तक्षक नाग की बहन से परीक्षित ने विवाह किया था। तक्षक नाग की बहन से, तो क्या ये सर्प थे? तक्षक नाग की जो बहन थी क्या सर्प थी? और परीक्षित एक पुरुष थे। इस तरीके से ये और क्या कहा जाता है कि राजा पुरकुत्स हुआ था इक्ष्वाक की 20वीं पीढ़ी में, जिसने नाग कन्या नर्मदा
से विवाह कर आगे का वंश चलाया था। महाराजा अग्रसेन की माता भी नाग वंश की ही थी। नागों को द्रविड़ कहा जाना तो इस बात का स्पष्ट संकेत है जो कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक भी नागवंशी ही थे। इन सब बातों से आपको महसूस होता है कि नाग कोई सर्प या जीव जंतु नहीं थे, नाग एक जाति थी और ये मानव जाति थी जिन्होंने बहुत ही लड़ाकू और धुरंधर वीर बलवान थे। इनसे कुश्ती कला कौशल में कोई आगे नहीं निकलता था, इसलिए यहाँ के पाखंडियों और मनवादियों ने उनको कहीं सर्प, कहीं जीव जंतुओं, कहीं किसी तरीके से आपको भ्रमित करने के लिए बता दिया गया है। जैसे नाग वंशी जो वंश है, नागों का वंश है नागवंशी, और जो काली क्या कहा कालिया काली कालिया काली दा पे जो कालिया नाग नाथा गया था, तो वो कुछ नहीं नाथा गया। कालिया माने कोयली, कोयली, और नाग माने नागवंशी। ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।